राधे राधे, श्री कुंज बिहारी परिवार में आपका स्वागत है। तो अब आ रहा है गंगा दशहरा। तो गंगा दशहरे पे हम पूजा कैसे करेंगे, घर में ही गंगा जी की पूजा कैसे करेंगे, तो चलिए आप बताते हैं। तो इस तरीके से आप एक बर्तन लीजिएगा, पीतल का, तांबे का, स्टील का या कांच का, इस तरीके से बर्तन लीजिएगा जिसकी गहराई हो। ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं, थोड़ा सा अब इसको सजाएंगे। तो हम अपनी थोड़ी सी, मैंने लिए स्टील की ये परात, तो इसको हम सजाएंगे थोड़ा सा। घर में अगर हर कोई नहीं जा सकता गंगा जी, तो वो घर में ही पूजा कैसे करेगा अपनी गंगा मैया का। तो गंगा दशहरा कब है, तो गंगा दशहरा है 16 जून को, दिन है रविवार। तो आप उस दिन गंगा जी की पूजा घर में ही इस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये जैसे हमारा बड़ा पात्र है, तो आप छोटा पात्र भी ले सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने सजा ली है अपनी परात। तो सब गंगा जी हमें यहाँ पे बनाने के लिए सबसे पहले इसमें आप जल मत डालिएगा, सबसे पहले डालिएगा आप इसमें गंगा जल। तो देखिए, मैंने आपको कितनी बार बताया कि मैंने स्प्रे बोतल में इसमें गंगा जी का जल रखा हुआ है। तो इसमें थोड़ा सा जय गंगा मैया कह के आप इस तरीके से जल डालिएगा गंगा जी का। और फिर उसके बाद आप इसमें कितना भी जल डाल देंगे तो ये आपका गंगा जल तैयार हो जाएगा। और इस गंगा जल को आप, जैसे थोड़ा है आपके पास और उसे ज़्यादा बनाना चाहते हैं, तो इस प्रकार से ही आप उसे ज़्यादा बना सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा अब बन गया हमारा गंगा जल। तो चलिए पूजा कैसे करते हैं। तो ये है हमारे गंगा जी। अभी हमारे पास हमारी गंगा जी यहाँ पर आ चुकी हैं। तो इनके गंगा जी हमारे भोले बाबा के बिना अधूरी हैं। तो ये हैं, देखिए हमारे भोले बाबा। मेरे पास शिवलिंग नहीं है और ये मेरे पास भोले बाबा हैं। तो मैं इनको यहाँ पर विराजमान कर रही हूँ इस तरीके। यहाँ मैंने बिठा दिए अपने भोले बाबा। तो अब सबसे पहले हम इनको पंचामृत से स्नान कराएंगे। अगर आपके पास पंचामृत नहीं हो तो आप कच्चे जल से भी स्नान करा सकते हैं। तो ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तो इस तरीके से आप पहले भोले बाबा की यहाँ पर पूजा करेंगे, यहाँ बैठाकर इनको। और फिर भोले बाबा के पास एक पुष्प चढ़ाएंगे। तो अब हमने भोले बाबा की तो कर ली है पूजा। अब हम अपनी गंगा मैया जो हमारी तैयार हुई हैं, तो अब हम अपनी गंगा मैया को भी फूल अर्पित करेंगे यहाँ पर। तो आप कितने भी फूल अर्पित कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आपके पास फूल थोड़े हों तो आप इनको तोड़कर भी इसमें डाल सकते हैं। तो ये देखिए, लग रही है ना जैसे कि हम गंगा जी में ही जाके पूजा कर रहे हैं अपने भोले बाबा के पास। तो ये मैंने इस तरीके से अपनी गंगा मैया में भी फूल अर्पित कर दिए हैं। और फिर गंगा मैया में हम, अब देखिए, हमने अपने भोले बाबा को चंदन का तिलक लगाएंगे। तो अपने शंभू भगवान को चंदन का, देखिए, मैंने तिलक लगा दिया है। और अब हम गंगा मैया को रोली का तिलक लगाएंगे। हमारी शिवजी जी की पूजा तो हो गई है। अब हम ऐसे ही जैसे गंगा जल में इनको रोली का तिलक लगाएंगे। और फिर आप चावल और चीनी भी इसमें इस तरीके से चढ़ाएंगे। अब हम अपनी गंगा जी को इस तरीके से दिए जलाएंगे। तो आप 5, 7, 11, 21 किसी भी तरीके से दिए ले सकते हैं। और अगर आपको साल भर के लिए ही दिए लगाने हैं तो आप 365 बत्ती का एक बंडल आता है, वो एक दिए में रखकर अपनी गंगा जी पे जला सकते हैं। यहाँ पर
तो ये देखिए इस तरीके से आप गंगा जी के लिए ये दिए जगाएंगे और इनके आसपास सजा देंगे ऐसे। ये हमने लगा दिए हैं दिए और इस तरीके से पुष्प अर्पित कर देंगे। फिर तो घर में इतनी छोटी सी आसान विधि से आप पूजा कर सकते हैं अपनी गंगा मैया की। अगर आप गंगा जी नहीं जा सकते हैं तो ये देखिए। अब हम भोग के लिए भी इनके लिए फल रख देंगे यहाँ पर। और अगर आप 16 श्रृंगार चढ़ाना चाहते हैं तो वो भी चढ़ा सकते हैं यहाँ पर। और अब करेंगे हम भोले बाबा की आरती करेंगे सबसे पहले। उसके लिए आप अलग से दिया लगाएंगे। ये देखिए, तो पहले भोले बाबा की आरती कर लेंगे। तो इसमें मैं पूरी आरती आपको नहीं दिखाऊंगी, थोड़ी सी ही आएगी। जय शिव ओमकारा स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओमकारा। तो हमारी भोले बाबा की इस तरीके से आरती हो गई है। और फिर गौरी मैया की भी आरती कर लेंगे और इसी प्रकार से। और फिर करेंगे हम अपने गंगा मैया की आरती। यहाँ पर इस जगह पर बैठ के आप गंगा मैया की कथा भी होती है वो भी आप पढ़ सकते हैं इस जगह यहाँ पर। तो अब करेंगे गंगा मैया की आरती। ओम जय गंगे माता मैया जय गंगे माता। तो देखिए पूरी आरती तो नहीं दिखाएंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो इस प्रकार से हम फिर आरती को करेंगे थोड़ा सा ठंडा इस तरीके से। और फिर अपने भोले बाबा को और गंगा मैया को देंगे आरती। तो ये हमारी हो गई है पूजा। तो इस प्रकार से छोटे ही रूप में और आसान विधि से करेंगे हम अपनी गंगा मैया की पूजा घर पर ही। और जो 16 श्रृंगार आप चढ़ाएंगे, जितने 16 नहीं चढ़ा सकते, 5 चढ़ा सकते हैं, 7 चढ़ा सकते हैं, 11 चढ़ा सकते हैं। और वो आप स्वयं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप किसी को दान देना चाहते हैं, मंदिर में दे दीजिए, या फिर किसी ज़रूरतमंद इंसान को देना चाहते तो उन्हें भी दे सकते हैं। तो वो आप दान वहाँ पर दे सकते हैं, जो भी आप गंगा मैया के लिए श्रृंगार का सामान निकालेंगे। और अगर ये भोग का प्रसाद आप भोग लगा के घर में भी बांट सकते हैं और किसी और को देना चाहते हैं तो उन्हें भी दे सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर से कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिएगा शिवकुंज बिहारी परिवार से। सोनिया का राधे राधे।